सेटिंग में भाई साहब? हाँ, सेटिंग्स में ये जो 3 डॉट्स आएंगे ना, उसमें जब आप एडमिन होगा ना, उसमें आपको मिल जाएगा। नहीं, वो सिंगल म्यूट तो मिल रहा है मुझे, सिंगल म्यूट तो वो तो मैं करता हूँ। ये लिंक जो है ये राकेश जी ने आपको वो सेट करके दिया हुआ है, आपने अलग से किया है? नहीं, अलग से किया भाई साहब, हमने खुद ही। अच्छा, राकेश जी के पास का एक प्लान है थोड़ा वो हायर वाला है, तो उसमें मेरे ख्याल से वो सारा ऑप्शन होता होगा। आपने अगर इंडिविजुअल लिया होगा तो आपको फिर एक एक को करना पड़ेगा। देख लेना एक बार आप ट्राई करके, अभी एक बार आप देखो तो सेटिंग्स में जाके होता है क्या। इसमें भाई साहब वो जो पहले क्या था कि हमने सबको अलग अलग एडमिट करना पड़ता था, तो फिर वो एडमिट फ्री ऐसा कुछ एक ऑप्शन था तो वो कर दिया। अब एडमिट तो नहीं करना पड़ता, पर म्यूट, पर्सनल म्यूट तो इससे इधर से हो जाता है, पर वो म्यूट ऑल का जी। एक मिनट अभी ट्राई करो तो देखो आप होता है क्या ऑप्शन म्यूट ऑल का। जी एक मिनट देख लो। हाँ रामलाल जी, क्या कहना चाहते हैं? हेलो, स्पीकर ऑफ है सर आपका। हाँ गुरु भाई, मैं कह रहा था कि अपना जो पहले वाला जो सेशन चल रहा था उसका जो लिंक है ना, जो एवीएस की उससे सिम से चल रहा था, उससे ईमेल से चल रहा था। हाँ। उसमें सारे ऑप्शंस है, उससे लॉगिन करेंगे, उनको दे देंगे अपन, तो उससे लॉगिन करेंगे तो उसमें सारे ऑप्शंस हैं, तो इजी हो जाएगा इनके लिए। आप एक बार बात कर लेना, क्योंकि अभी ये लिंक चला गया है सब जगह, तब वापस लिंक चेंज करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। एक बार आप राकेश जी और ललित जी बात कर लेंगे। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, वो है तो उसमें क्या खुल भी रहा है, उससे ओपन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार में जाने के बाद दोबारा फॉरवर्ड कर देंगे, उस लिंक से सब कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। सब म्यूट करना अनम्यूट करना सब कंट्रोल हो जाएगा। जी भाई साहब जी, कर लेंगे, बात कर लेंगे। हाँ ललित जी बात कर लेंगे, राकेश जी से हो जाएगा। नहीं तो क्योंकि लिंक बार बार थोड़ा आप देख लेना जैसा आपको ठीक लगे, है ना। कन्वीनियंट रहे, बस यही है कि जब लोग ध्यान कर रहे होते हैं ना तो किसी का ओपन रह जाता है, अनम्यूट नहीं होता, तो फिर वहां से आवाजें सारी आती रहती है, तो वो थोड़ा सा एक इशू रहता है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। उसी से चलिए बढ़िया, अच्छा प्रयास है, करिए आप, बढ़िया जी। और किसी को कोई खास कोई चर्चा कोई करनी हो तो, नहीं तो फिर जैसा आप क्या करते हैं, फिर ध्यान के बाद क्लोज कर देते हैं या कुछ बातचीत भी रहती है? ध्यान के बाद भाई साहब लगभग घंटा भर चर्चा चलती है भाई साहब, रोज ही। अच्छा, और अच्छा। अलग अलग जगह के जो गुरु भाई जुड़ते हैं वो अपने यहाँ ध्यान का प्रोग्राम कराने की इच्छा भी व्यक्त करते हैं, तो उससे संबंधित भी चर्चा होती है, और प्रचार कैसे किया जाए और कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसमें भी गुरु भाई अपनी अपनी बात कहते हैं और अनुभूतियां भी बताते हैं। तो अभी इनिशियल है, जो धीरे धीरे इसमें कुछ चीजें और जुड़ती जाएगी। बाकी घंटा 1.5 घंटा चर्चा रहती है उसके बाद में। तो फिर आप एक काम करो, राकेश जी से ले लो, ताकि क्या है मेरे ख्याल से एक स्टेज आगे ये भी आ सकती है कि इसमें ज्यादा लोग हो जाएंगे तो आपको शायद उनको ऐड करने में दिक्कत आएगी। तो इसमें मेरे ख्याल से हाँ, मैक्सिमम आपको कितना 100 या 200 कितना मिला है, तो एक बार राकेश जी से डिस्कस कर लेना, और वो अगर मिल जाता है उसमें मेरे ख्याल से 500 तक की सुविधा रहेगी आपकी। अच्छा। तो हाँ, और वो सारे सेटिंग्स भी, सारे ऑप्शंस वगैरह मिल जाते हैं उसमें। तो अगर इसको आप रेगुलर बना लो, जो जहां करना चाहते हैं उनको बोलो भाई आप इसमें ऑनलाइन जुड़वाइए सबको। ऑनलाइन का एक इसी बहाने है ना, 5 मिनट में पहले एक्सप्लेन कर दिया कैसे करना है नए लोगों के लिए, और शुरू करवा देना आप। तो अच्छा है ये। फिर उसके बाद में डिस्कशन रहेगा तो और भी अच्छे नए पुराने सब आपस में चर्चा कर लेंगे। बढ़िया प्रयास है। कहीं भी बैठा होगा उसको जो भी मन में उसकी कोई शंका होगी, कोई जिज्ञासा होगी, तो उसका समाधान भी हो जाएगा। ये तो बढ़िया है, अच्छा है, प्रयास है, बहुत ही अच्छा। चलिए सर, आप तो जारी रखिए अपना कार्यक्रम। जी नरेश जी कुछ कह रहे थे? मैं यही जो बोल रहे थे कुलदीप जी, वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। राकेश जी से बात कर लेंगे अब। राकेश जी इसी फील्ड के हैं तो वो थोड़ा अच्छा गाइड भी कर देंगे अपन को। हाँ कुलदीप जी। हाँ जी सर, कुछ बताना चाहे तो साधकों के लिए, अपने गुरु भाइयों के लिए कुछ चर्चा, आपके कुछ नया कोई? नहीं, किसी के कोई विशेष कोई जिज्ञासा हो तो बताएं। बाकी तो देखिए, अगर पुराने सारे गुरु भाई बहने हैं तो अधिकतर को ध्यान ही है अपना कि भाई साधना कैसे करनी है, और किसी को कोई जिज्ञासा हो
किसी बारे में, तो उसको भी करें, नहीं तो आपस में जैसे आपकी जिस तरह के कार्यक्रम का आपका स्वरूप रहता है वैसे आप चलाइए इसको। ऐसा कोई विशेष मुझे कुछ कहना नहीं था मुझे एकदम से, क्योंकि अक्सर क्या होता है इस समय ऑफिस में रहता हूँ, कोई ना कोई होता है आसपास तो ज्वाइन नहीं कर पाया, तो आज मुझे लगा कि थोड़ा अकेला था, मैंने कहा ज्वाइन कर लेता हूँ, तो कर लिया। तो आप जैसे कार्यक्रम आप चलाते हैं आप चलाइए उसको, आप सब लोग कुछ हो विशेष हो, किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो जरूर, मैं बैठा हूँ अभी। सुबह भी भाई साहब अपना रहता है, सुबह 5:30 बजे सेशन स्टार्ट हो जाता है। हाँ बहुत अच्छा है वो तो, सुबह तो बहुत ही बढ़िया टाइमिंग लिया आपने। बहुत अच्छा है। 5:40 से लेके और 6 बजे तक लगभग ध्यान रहता है। अच्छा कार्यक्रम। हाँ, उसके बाद 7 साढ़े 7 तक चर्चा चलती है और वही परिचय और अनुभूति और बहुत बढ़िया। ये मनन जी ने कोई हाथ हैंड रेज किया है, कृपया बताएं। मनन सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि गुरुदेव रेफरेंस देते हैं भगवत गीता का एंड बीच बीच में क्या बोलते हैं रामायण का, तो उसको रिसाइट करना चाहिए साथ में ध्यान और ये सब के दौरान, और संचित कर्म और ये प्रारब्ध क्रियमाण कर्म होते हैं, तो इनका क्या मतलब, अगर कोई मतलब मैं तो अभी जुड़ा हूँ, कोई उस टाइम पे गुरुदेव से वार्तालाप हुई और कुछ इस चीज के बारे में पता लगाओ, ये क्या मतलब कैसे आत्म साक्षात्कार का जो प्रैक्टिकल अनुभव है तो वो कोई बता सकें तो। जी कुलदीप जी भाई साहब। देखिए अनुभव तो सबके व्यक्तिगत हैं और बहुत सारे लोगों के अलग अलग स्टेजेस के एक्सपीरियंसेस हैं। जो आपने कहा कि रिसाइटेशन में ऐसा है कि ये धर्म ग्रंथ हैं वो आपको अध्यात्म के मार्ग भी दिखाते हैं और कुछ हमारी जो मॉरल कंपास भी खड़ा करते हैं समाज के सामने, तो उनके लिए उपयोगी है। लेकिन जहां ध्यान करना है तो गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब आपको ध्यान करना है या दिन में आपको जो जाप करना है, तो जो गुरुदेव ने जो मंत्र बताया उसका मानसिक जाप करना है बिना होड़ जी भिलाए। बाकी सब आप अपने काम करते रहिए, आप चाहे ऑफिस में हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप क्लास में बैठे हैं, आप खेल रहे हैं, खिलाड़ी हैं, कुछ और म्यूजिशियन है, आप जो काम रेगुलर वे में करते हैं आप करिए, लेकिन मन ही मन में वो जाप चलेगा कुछ दिन तक। तो गुरुदेव ने कहा आप सघन रूप से बहुत प्रयास करके कुछ दिन तक करेंगे तो फिर वो अजपा शुरू हो जाता है। फिर आपको एकदम से जैसे ही आप कॉन्शियसली सोचोगे कि यार जाप करना है, तो ध्यान में आएगा कि नहीं जाप चल रहा है, अंदर कहीं जाप चल रहा है। तो एक तो आपको लगातार प्रयास करके कुछ दिनों तक सघन रूप से जितना आप कर सकें, अजपा की स्टेज तक नहीं पहुंचे तब तक आपको प्रयास करके मानसिक जाप करना है। ध्यान के लिए गुरुदेव ने बताया दिन में 2 बार, सुबह और शाम को, खाली पेट मतलब फ्रेश होने के बाद आप, और शाम को अगर जैसे फ्रेश नहीं भी होते हैं तो खाना खाने से मतलब पहले हो, ऐसा नहीं हो कि हैवी मील लिया और इमीडिएटली आप बैठ जाएं, गैप रखिए। तो प्रेफरेबली रात का जैसे ये टाइम लिया है तो अच्छा टाइम है कि रात का भोजन करने से पहले आप कर लेते हैं ध्यान, तो ये बढ़िया टाइम है। तो उस समय आपको 15 मिनट 20 मिनट का जैसा मौसम होता है आपके लिए सुविधा रहती है, उस समय का आपको ध्यान करना है। ध्यान का भी वही तरीका है कि आज्ञा चक्र पे गुरुदेव की छवि को याद करके उस पे कंसंट्रेट करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव आज्ञा दीजिए, मैं 15 मिनट 20 मिनट जितना समय आपके लिए उपलब्ध है उतना ध्यान करना चाहता हूँ। ज्यादा लंबा समय नहीं करना चाहिए क्योंकि हम गर्म इलाके में रहते हैं और हमारे जीवन में भी बहुत सारे दायित्व रहते हैं। नहीं तो क्या होगा, अब 1 घंटा 2 घंटा लगाएंगे, आनंद लाएगा, लेकिन बाकी लोगों को लगेगा यार ये तो दिन भर बैठा ध्यान करता है, पढ़ाई नहीं करता, नौकरी नहीं करता। तो इसलिए गुरुदेव ने बोला कि 15 मिनट का करो, उतना टाइम आप निकाल सकते हो अपने जीवन में। तो 15-20 मिनट जितना आपको ठीक लगे 15 मिनट पकड़ लीजिए, 15 मिनट का आप ध्यान कीजिए, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए और उसके बाद मानसिक जाप शुरू कर दीजिए। गुरुदेव की इमेज पे, छवि पे कॉन्सेंट्रेट करते रहिए। अगर शरीर में कोई योगिक क्रिया होती है, कोई दूसरा अनुभव होता है, उसको होने दीजिए। जो अनुभव है वो सबके व्यक्तिगत रूप से हैं, सबके अलग अलग अनुभव आते हैं। योगिक क्रियाएं भी सबको अलग अलग तरीके से होती हैं, कभी कभी बहुत तेजी से होती हैं, फिर कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं होता है, फिर अचानक किसी दिन हो जाती है। किसी दिन ध्यान बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ध्यान अच्छा नहीं लगा। तो ये सब उतार चढ़ाव चलता रहेगा। आपको परसिवरेंस चाहिए, आपको कंटिन्यूटी के साथ करते रहिए, रिजल्ट बहुत अच्छे आते रहेंगे। और बाकी लोगों को भी बताइए, बाकी लोगों को भी ध्यान करवाइए, उनको गुरुदेव की आवाज में मंत्र सुनाइए, वीडियो से गुरुदेव के वीडियो लिंक भेजिए लोगों को, और लोगों को बताइए। आपके भी जो शेयर हो, अनुभव हो, वो शेयर कीजिए।
यही है। उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है सर? आप कह रहे हैं कभी ध्यान अच्छा लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, फिर नहीं, उसका ऐसा होता है, उसका कारण ये है कि हमारा जो मन है ना, ये दिन भर में भी और वैसे भी बहुत सारे विचारों से और बहुत सारी परिस्थितियों से निकलता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो वातावरण होता है, शांत सी जगह पे या ऐसी जिसको कहते हैं बड़ी चेतन कोई जगह पे जाके आप बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा ध्यान लगेगा। तो जगह का भी फर्क पड़ता है, उस दिन की आपकी मनस्थिति का भी फर्क पड़ता है, और उस दिन जो कुंडलिनी जब राइज कर रही है, तो राइज करते हुए कुंडलिनी जब ऊपर उठ रही होती है, तो उसमें जहां उसको कोई मार्ग में बाधा आती है तो उसको ठीक करने, उस बाधा को दूर करने के लिए वो योग करवाती है। और उस दिन अगर मान लीजिए कि कोई बाधा उसे अनुभव नहीं हुई तो वो सरल वे में आगे बढ़ती है। तब भी कई लोगों को लगता है यार आज कुछ अनुभव नहीं हुआ, और जिस दिन वो रुक जाती है तो बहुत तेजी से योग करवाती है, तो योग करवाती है तो उनको लगता है आज बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत अच्छा योग हुआ। तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं इनका अलग अलग समय पे। कई बार ऐसा होता है दिन में आपका जाप बहुत अच्छा हुआ और आपका मन भी शांत है तो बहुत अच्छा ध्यान लग जाता है, ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ दिनों तक कुंडलिनी को बहुत बाधाएं आती है तो खूब तेजी से योग करवाती है, फिर उसके बाद उसका रास्ता क्लियर हो जाता है, तो अगले कई दिनों तक साधक को कोई योग ही नहीं होता, तो उसको लगता है क्या हो गया, मुझे योग नहीं हो रहा है। लेकिन एक बार शुरू हो गई तो वो फिर ऊपर चढ़ेगी, ऊपर वो चढ़ती जाएगी, ऐसा है। और कुछ सर? वो संचित कर्म वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था एक बार, आप देखिए क्या होता है कि सदगुरु जब है ना, सदगुरु के आप उनसे एक संजीवनी मंत्र दीक्षा जो गुरुदेव देते हैं, शक्तिपात जब करते हैं संजीवनी मंत्र से, या गुरुदेव की इवन फोटो भी देख के अगर पूरी तरह से अगर कोई समर्पित हो जाता है तो फिर, और कुंडलिनी जब चेतन हो जाती है, तो फिर वो जो साधना आप जो करते जाते हैं वह आपके जितने भी संचित कर्म हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उन सबको बैलेंस करने का काम फिर वो आपकी साधना करती जाती है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो सब निल हो जाता है, मतलब आपका जिससे कह सकते हैं कि भाई जीरो हो जाता है आपका, ना तो पॉजिटिव कुछ बर्डन रहती है ना नेगेटिव रहती है, ताकि आप ये जो जन्म मरण का हिसाब किताब है और आप उससे मुक्त होके आप मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करते हैं। बाकी वो जब तक नहीं होता तब तक हम हमारे कर्मों से, हमारे विचारों से जो कर्म है, फिर उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव जैसे हमारे जीवनचर्या चलती है उससे कुछ न कुछ अच्छा बुरा ऐड ऑन होता रहता है, चलता रहता है वो जीवन में। लेकिन हम उस साधना में आगे बढ़ते जाते हैं तो एक स्टेज आएगी, आप साधना नियमित रूप से करते जाएंगे जब वो मुक्त हो जाता है। लेकिन उसमें कई बार ये भी होता है कि मान लीजिए किसी के बहुत पूर्व जन्मों के बड़े संचित कर्म ऐसे हैं कि उससे बहुत परेशानी रहने वाली है, जीवन में बहुत संकट आने वाले हैं, तो वो एकदम से नहीं मिटेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 99% उसकी जो इंटेंसिटी है आपके जीवन में कष्टों की, वो कम हो जाती है। कष्ट आएंगे लेकिन गुरुदेव उन कष्टों में से आपको निकाल लेंगे। परेशानी आएगी, ऐसा नहीं है कि आप, और मैं हमेशा कहता भी हूँ कि ईश्वर का या ईश्वर की साधना का मतलब ये नहीं है कि फिर आप अय्याशी करो, कह रहे साहब मेरे जीवन में अब कोई संकट आना ही नहीं चाहिए, कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए। आध्यात्मिक साधना में आएंगी, वो आएंगे इसलिए कि जो परेशानियां आपको आगे आने वाले लंबे समय तक या आगे कई जन्मों तक परेशानियां भोगनी है, उन सबको वो इसी जन्म में आपको बहुत, जिसको कहते हैं माइन्यूट फॉर्म में, बहुत ही जिसको कहना चाहिए लाइट फॉर्म में आपको देकर, हल्का पनिशमेंट सा, एक जिसको कहते हैं ना कि आपने ऐसी बदमाशी की तो उसका एक हल्का पनिशमेंट तो आप झेल लो तो उससे क्लियर हो जाओ। तो वैसा परिस्थितियां आएगी, उतार चढ़ाव रहेगा जीवन का हल्का फुल्का, लेकिन उसमें गुरुदेव निकालते हैं। ये मैंने अक्सर देखा है कि संकट आता है लेकिन जो आस्था रखते हैं और साधना करते हैं उसे निकल जाते हैं। तो ये साधना तो आपको कंटिन्यू करेंगे तो आपको खुद को अनुभव होगा। देखिए इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा दूसरों से पूछने का वो नहीं है। अगर आप सिंसियरली डेडिकेशन के साथ मंत्र जाप करते हैं, ध्यान आप कभी चूक भी जाओ कोई बात नहीं, गुरुदेव ने हमेशा कहा मंत्र जाप नहीं छूटना चाहिए, मंत्र जाप आपका लगातार चलता रहे, क्योंकि जो इसमें सीड है, जो बीज है, वो मंत्र ही है। मंत्र से ही सब कुछ होगा। वो जितना आप मंत्र जाप सघन रूप में करेंगे उतना ही आपको ध्यान भी अच्छा लगेगा, और ध्यान अच्छा लगेगा तो उतना ही आपको साधना का लाभ भी होगा। सर बट मैंने नोटिस करा है अभी कुछ टाइम से, अगर मैं मतलब 3-4 बार मेडिटेशन नहीं करता हूँ तो जो मेरी ओवर थिंकिंग है वो नहीं रुक
थी सर। तो मतलब मंत्री चैंटिंग करके भी देखा है मैंने, बट मेरे को मेडिटेशन से ज्यादा मतलब पॉजिटिविटी फील हो रही है। मतलब वो जो ओवर थिंकिंग का जो लूप बनता है मेरे क्रिएट होता है, तो वो मेडिटेशन के थ्रू ही रुक रहा है। और मेरे को 4-5 बार करना पड़ता है पूरे दिन में, अगर पूरा रिलैक्सेशन स्टेट। वो अभी आपके पास समय है और आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है तो आप कर लो, 4 बार कर लो। लेकिन जो ओवर थिंकिंग वगैरह है, ये देखिए, ये हम जिस तरह का समाज में है, हमारे पास इंफॉर्मेशन का इतना ज्यादा बॉम्बार्डमेंट रहता है, और तो वैसे ही मेंटली तो हर आदमी डिस्टर्ब हो ही जाता है। कहीं कुछ खबर आ रही है, कहीं कुछ देख रहे हैं, कहीं कुछ सुन रहे हैं, इधर उधर। बाकी दुनिया तो अपनी रफ्तार से जी रही है और हम एक आध्यात्मिक मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा हाईवे अलग, उनका अलग, लेकिन उनका जो हल्ला गुल्ला है वो बीच में आ रहे हैं और आपको आके डिस्टर्ब करते हैं। तो वो आएगी, लेकिन उसमें हमें ही थोड़ा सा मन से भी अपने आप को मजबूत होना पड़ता है कई बार, कि भाई ये सब परेशानियां है या कोई भी विचार भी आ रहा है तो उस विचार को मुझे कहाँ रोकना है, उस विचार को कितना नियंत्रण में रखना है। विचार मुझे नियंत्रण नहीं करें, मैं विचार को थोड़ा नियंत्रण करूं। प्रयास है। देखिए, ये सब कहना बड़ा आसान होता है, वो जब जीवन में आते हैं तो किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तो उसका तरीका एक ही है कि भाई जब ज्यादा आपको परेशानी लगे तो आप मंत्र जाप शुरू कर दो। आपको ओवर थिंकिंग होने लगे तो आप थॉट्स को पकड़ो, साइड में रखो और गुरुदेव को इमेजिन करो, गुरुदेव की छवि को इमेजिन करो और मंत्र जाप शुरू कर दो। क्योंकि सारे दिन हर बार आपके लिए ध्यान करना पॉसिबल नहीं होगा। आप मान लीजिए कहीं बैठे हैं किसी के साथ, या कहीं घर में ही किसी के साथ बातचीत हो रही है और कुछ ओवर थिंकिंग शुरू हो गई, तो इमीडिएटली तो आप कह नहीं सकते भाई मैं ध्यान कर रहा हूँ आंखें बंद करके। तो ऐसी जब भी परिस्थिति आए तो थॉट्स को, विचारों को 1 मिनट के लिए पकड़िए, आप उसको रोकिए वहीं पे कि भाई ये विचार आ रहा है, इसको यहीं पे रोकना है। और आप गुरुदेव को याद कीजिए, प्रार्थना कीजिए और मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। ऐसे ही कंट्रोल आएगा। ये अभ्यास से ही धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और कुछ जी? सर, ये ओम जी लिखे हैं, आपने हैंड रेज कर रखा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, जय गुरुदेव सभी को। सभी बड़े भाई, छोटे भाई बहनों को, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम, आप सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम। आप सभी इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके लिए आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। थोड़ा सा हम तो क्या कह सकते हैं, और थोड़ा गुरुजी ने कुछ हमें शायद अंदर से कुछ ऐसे लगा कि शायद बोलना चाहिए, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी 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 बिल्कुल। एक चीज़ तो हमें क्या है कि अपने गुरु भाई बहन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गुरुदेव की सब पे बहुत असीम कृपा है। इसके लिए गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी गुरु भाई बहन इतना मतलब तन मन धन से गुरुदेव के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं, उनकी आत्मा को भी प्रणाम। थोड़ा सा क्या है कि ऐसा हमें भी महसूस हुआ, और कई जगह जब हम जाते हैं तो लगता है कि भाई गुरु भाई बहन कहीं थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं, व्यवहार में थोड़ा मिस्टेक कर जाते हैं, और कई बार गुरुदेव की जो अपना प्रेम है उस प्रेम को थोड़ा सा अवॉइड कर जाते हैं, थोड़ा अहंकार में बोल जाते हैं। तो है ना, थोड़ा सा गुरु भाई बहनों से थोड़ा सा एक निवेदन है कि हमें ना गुरुजी ने इतना मतलब ज़्यादा दिया है, इतना ज़्यादा दिया है, इतना प्रेम दिया है कि हमारे अंदर अहंकार तो आना ही नहीं चाहिए, और जो थोड़ा बहुत आ जाता है तो वो थोड़ा बहुत वृत्तियाँ आगे आ जाती है। इसलिए हमें अपने गुरुदेव से इतनी प्रार्थना और प्रेम करना है कि हमारे अंदर से प्रचार करने की हमें नौबत ना आए, प्रचार हो जाए। जैसे फूल है ना, खुशबू देता नहीं है, लेकिन जो उसके संपर्क में आता है उसको खुशबू टच कर जाती है। तो हमारे गुरुदेव का प्रेम इतना ज़्यादा है कि हम गुरु भाई बहन है ना, मतलब अपने गुरुदेव से प्रेम करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जब हम किसी के पास जाएंगे, बैठेंगे, तो व्यक्ति अपने आप ही अंदर से उसको प्रेरणा मिलेगी, इस व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष चीज़ है, पूछ लेगा। तो इस प्रकार से प्रचार में बहुत सहायता मिलती है। लेकिन हमें थोड़ा सा 2-3 जगह सामना करने को मिला कि कुछ गुरु भाई बहन जैसे अहंकार में कुछ बोल जाते हैं, तो लोगों को क्या है कि गुरुदेव की छवि थोड़ा गलत जाती है। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि हम वहाँ पे जाए, हमसे पहले कोई गुरु भाई बहन पहुँचा है और उसका व्यवहार थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा है। तो थोड़ा सा अपने को सावधान रहना है, अपने अहंकार को थोड़ा सा साइड में रखना है, अपनी आइडेंटिटी को साइड में रखना है, और जितना उसके गुरुदेव के सानिध्य में रहना है। और एक चीज़ थोड़ी सी है कि अपने को जितना उसके पॉजिटिव रखना है,
अभी जो बाहर माहौल चल रहा है उसके रंग में नहीं रंगना है, क्योंकि हमारे गुरुदेव की कृपा से हम सभी आपस में सिद्ध योगी हैं, तो हमारा बोलना ना बोलना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो जो भी मन में आए वो बोलते नहीं जाना है, थोड़ा सा कंट्रोल रखना है अपने संवेगों पर और अपने मन पर, और जितना हो सके गुरुदेव का मंत्र जप करना है। ये सब भय, ये कर्म, ये सब अपने आप ही मिट जाएंगे। और गुरुदेव का मंत्र 2 धारी तलवार है, जो बाहर से हमारे कर्म भी काटता है और अंदर से भी कर्म काटता है। तो इसके साथ जितना हो सके रहना है। और आप सभी ने सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव सबके साथ रहे और सबको गुरुदेव प्रेम करे, सबकी साधना अच्छे से चले। जय गुरुदेव, धन्यवाद जी। धन्यवाद। और कोई जने अपनी बात रखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कृपया। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव सर। सर, नेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है तो क्या करना चाहिए? जी, नेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है तो जी सर, मैं भरत बोल रहा हूँ, गुजरात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार वापस रिपीट करो भरत जी। नेगेटिविटी हाँ, हावी हो जाती है। हावी हो जाती है तो क्या करें? जी, मैं कुलदीप जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, कृपया मार्गदर्शन एक बार आप अपनी ओर से। देखिए भाई, बात तो वही है। गुरुदेव ने हमेशा, जब भी गुरुदेव से किसी की कोई प्रश्न पूछता था कि ये बाधा, ये दिक्कत, तो गुरुदेव एक ही कहते हैं, नाम जपो, नाम जपो। तो नेगेटिविटी आएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे, जैसे अभी बातचीत हुई कि भाई पुराने संचित कर्म है तो उनका भी असर आता है। और चूंकि हम इस साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो हमारे आसपास और हमारे भीतर भी जितनी भी नकारात्मकता है, तामसिकता है, वो भी एकदम ताकतवर होकर रोकना चाहती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई एक तरह का मैच है ये, है ना। तो सामने वाली जो टीम है, नेगेटिव ट्रेड्स की, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक की जो टीम है, वो आपको हराना चाहती है। आपको ऐसे गेम खेलना है कि आपको उसको हराना है। तो ये प्रयास आपकी व्यक्तिगत तौर पे होगा। और उसका तरीका गुरुदेव ने बताया कि आप मंत्र जाप कीजिए, आप ध्यान कीजिए। लेकिन जो विल पावर है, जो आत्मशक्ति है, वो आपको ही जुटानी पड़ेगी। विल पावर नहीं होगी तो जाप नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, और बाकी की जो समस्याएं आएंगी वो आती हैं। और अभी जैसे एक गुरु भाई ने कहा कि भाई कुछ ऐसा बोल जाते हैं अहंकार में, ऐसा। देखिए, ये सब मानव हैं हम सब, और हम सब पिछले कई जन्मों के संस्कार भी लेके आ रहे हैं, इस जन्म के भी संस्कार हैं। तो मनुष्य का स्वभाव है। अभी हम कुछ लोग होते हैं वो बड़े धैर्यवान होते हैं, स्वभाव से धैर्यवान होते हैं, और अध्यात्म में जुड़ जाते हैं तो और ही अच्छा उनका स्वभाव हो जाता है। कुछ स्वभाव से थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, कुछ का खाने पीने का अलग चॉइस रहती है। तो एकदम से हम वैसा नहीं सोच सकते कि पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म, एकदम स्विफ्टली उसने ध्यान करना शुरू किया और उस पूरी तरह से सात्विक उसका वैसा हो जाए जीवन। बदलाव आता है। कई बार ऐसे भी होता है कि जो खान पान में तो बड़े सात्विक होते हैं, विचारों में भी बड़े मीठे होते हैं, लेकिन मन में उनके कई चीजें चल रही होती है। तो ये सब लोगों के मिलेंगे आपको इस तरह के। उसमें हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि हमारी अपनी साधना है वह अच्छे से चले, और साधना का उद्देश्य भी हो, और हमारा साथ में यह भी हो कि भाई ये जन्म मिला है तो हम इस जन्म का मानवता के लिए, हमारे दर्शन के लिए, उसमें हम वापस कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं। भाई गुरुदेव ने कहा कि भाई मैं लाखों ऋषियों की, योगियों की जो कमाई है उसको मैं मुफ्त में बांट रहा हूँ। तो गुरुदेव ने तो उन लाखों ऋषियों की, योगियों ने जो भी कमाई की वो हमें दे दी। अब हम वापस इसको आगे कितना बांट रहे हैं, या इस काम को आगे बढ़ाने में हमारा कितना मन से कितना हम सहयोग कर रहे हैं, व्यवस्था में हम और अपने लेवल स्तर पे हम क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई बहुत किसी को
बहुत साधन लगाना है, बहुत परिश्रमी करना है। आप अच्छे विचारों से भी कर सकते हैं, अच्छा आप कुछ कार्यक्रम में सहयोग कर सकते हैं, किसी और तरीके से सहयोग कर सकते हैं। तो जो नेगेटिविटी की बात कही वो कई बार गुरुदेव का कुछ काम करने से भी दूर होती है। और यह भी मैंने देखा है कि अगर किसी के जीवन में ज्यादा परेशानी आ रही है तो वो उसको लगता है मैं जाप भी कर रहा हूँ, ध्यान भी कर रहा हूँ, जीवन में परेशानी बहुत है, तो फिर कुछ दिन आप एकदम जिसको कहते हैं कि मजबूती के साथ कुछ दिन गुरुदेव का प्रचार का काम करिए और ऐसे कुछ लोगों की सहायता करने का प्रयास कीजिए जो जिनको कुछ सहायता की जरूरत होती है। गुरुदेव के मतलब ध्यान से उनको जोड़िए, कोई नशा करने वाला है, कोई रोगी है, कोई कुछ है, तो नेगेटिविटी दूर करने का ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है कि मंत्र जाप करो, ध्यान करो, प्रचार करो, प्रार्थना करो। हाँ जी, और कोई? जी सर, धन्यवाद। मनन शर्मा जी ने हैंड रेज किया है। मनन शर्मा जी। सर मेरा एक डाउट ये भी था, जैसे इस्कॉन में जो प्रभुपाद जी का जैसे हरे कृष्णा मंत्र है, तो कृष्ण वहां पे भी है और अपने गुरुदेव ने भी यहाँ पे मंत्र दे रखा है कृष्ण वाला, तो यही क्यों इफेक्ट कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा? कृष्ण का नाम तो वो भी है, मतलब ऐसा कुछ इस पे, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम भी है तो उसकी काफी इम्पोर्टेंस है। देखिए सब क्योंकि वो भी हरि का नाम। देखिए क्या है कि जो एक शब्द है जैसे क्लिंग है, ये गुरुदेव ने खुद ने कहा कि भाई हर मंत्र शास्त्र की किताब में आपको मिलेगा, है ना, और कृष्ण का भगवान का नाम है, और बहुत सारे ऐसे मंत्र होंगे जिनमें या तो कृष्ण होगा या क्लिंग होगा, है ना। कुछ लोग उसको क्लिंग भी बोलते हैं, वो अलग अलग। गुरुदेव ने अपनी साधना करके और एक शब्द को, एक नाम को चेतन किया, है ना, उसको चेतन किया, उसमें अपनी ऊर्जा उसमें रखी, और वो मंत्र अगर कोई कहीं पेपर में लिखा पढ़ ले या कोई और जाके किसी और को बता दे तो वो काम नहीं करता है। वो काम कैसे करता है? वो गुरुदेव की आवाज में सुनने से काम करता है। तो गुरुदेव की जो आप समझिए कि जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो एक दिए से दूसरे दिए जो लगाने का जो प्रोसेस होता है, या एक जैसे हम कहते हैं कि भाई बाहर ट्रांसफार्मर लगा है उससे घर का पावर कनेक्शन लेने का एक प्रोसेस होता है, या इंटरनेट में वाईफाई का पासवर्ड डालने से जो कनेक्शन जुड़ता है, तो ये वैसे ही है कि भाई गुरुदेव से आपको अगर जुड़ना है तो उनकी आवाज में आपको मंत्र सुनना होता है, वह मंत्र सुनना होता है जो उन्होंने चेतन किया हुआ है। अब बाकी आप नाम तो हम सुनते ही आए हैं, हजारों ऐसे कथावाचक हैं जो भगवान का नाम लेते हैं, बोलते हैं, करते हैं, है ना, और हजारों ऐसे मंत्र भी लिखे हुए हैं, लोग पढ़ते भी हैं। हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें अलग अलग मंत्र हैं, सूत्र हैं, लेकिन वो गुरुदेव की आवाज में जब हम सुनते हैं तो वो शक्तिपात है नए आदमी के लिए। और एक बार हमने सुन लिया तो वो हमारा कनेक्शन जुड़ गया, हमारे पास एक तरह से वाईफाई का पासवर्ड था, वो पासवर्ड हमने डाला और उनसे कनेक्ट हो गए। अब एक बार आप कनेक्ट हो गए फिर आप कनेक्टेड हो। अगर आप खुद डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते हो तब तक आप कनेक्टेड हो, वहां से, है ना, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वो तो हाँ फॉरएवर है फिर उनकी तरफ से ब्लेसिंग। हाँ जी। तो सैल्वेशन इसी प्रोसेस से पॉसिबल है, मतलब गुरुदेव के ये वाले मंत्र से, या फिर वो वाली चीजें जो विष्णु सहस्त्रनाम या फिर इस्कॉन के हरे कृष्ण मंत्र? इसमें गुरुदेव की एक स्पीच में आप देखेंगे, गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर बोला है कि भाई जो मंदिर जाते हैं, तुलसी चरणामृत करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, वो भी ठीक है चेतन होकर वहां तक पहुंचते हैं, और जो निराकार की साधना करते हैं, ठीक है, वो भी वहां तक मोक्ष की अवस्था तक पहुंचते हैं। ये गुरुदेव ने कहा है। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि भाई ये सोल यही तरीका है, पर ये सबसे सरल तरीका है। इसमें इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, और इसमें आपको इसके साथ साथ जो पतंजलि योग सूत्र में जिस तरह से सारा वर्णन है कि एक एक करके आप आगे बढ़ते हैं, सिद्धियां आती हैं, रोगों से मुक्ति होती है, मानसिक तनाव से मुक्ति होती है, नशों से मुक्ति होती है, जीवन का आगे आपको गाइडेंस मिलता है, वो आपको दूसरी साधनाओं में उतना नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत ही सरल भी है और बहुत ज्यादा जिसको कहना चाहिए कि रिवॉर्डिंग भी है। तो ये दोनों एस्पेक्ट इसमें है कि जिसमें आपकी भौतिक जीवन में भी लगातार बेनिफिट मिलता है। किसी भी रोगी के लिए रोग ठीक हो जाना, किसी कोई नशे की गिरफ्त में फंस गया है तो उससे बाहर निकलना, कोई डिप्रेशन का शिकार हो गया या और कोई उसको मानसिक रोग हो गया उससे बाहर निकलना, तो बहुत बड़ा उसके लिए अपने आप में एक वो बहुत ही एक नया जीवन होता है।
प्लस आपका साथ में आध्यात्मिक उत्थान भी हो रहा है, और आप आध्यात्मिक उत्थान करते हुए उसी स्वरूप में बदल रहे हो जिस स्वरूप से परमात्मा ने आपको मनुष्य रूप में बदला। तो ये पूरा गुरुदेव के कुछ लंबे स्पीच हैं, उनमें गुरुदेव ने बहुत विस्तार से इन सबको समझाया भी है कि प्रोसेस कैसे काम करता है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो इसमें मिलते हैं और बहुत आसानी से मिलते हैं, और आप इसमें कहीं आपको कोई बंधन नहीं है कि आपको ये चीज छोड़नी है, ये आपको इतने बजे करना ही करना है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इस वार को ये करना है, उस वार को ये करना है, ये खाने का रेस्ट्रिक्शन, वो ठीक है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। व्रत करने हैं, उपवास करने हैं, तीर्थ यात्रा करनी है, वो सब उतने रेस्ट्रिक्शंस कलयुग के मानव के लिए गुरुदेव ने कहा कि वो जो तपस्या सतयुग का मानव करता था वो कलयुग का मानव नहीं कर सकता। त्रेता में और द्वापर में भी थोड़ी बहुत उसकी क्षमता थी, वो कलयुग के मानव की नहीं है। तो कलयुग का मानव क्या कर सकता है? वो नाम जप कर सकता है, भगवान के नाम के सहारे वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन दूसरे लोग भी जो साधना कर रहे हैं उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो सब गलत है, वैसा कहीं नहीं है। ना गुरुदेव ने कभी कहा इस तरह का कि वो सब कोई गलत है। गुरुदेव ने कहा भाई मेरा एक तरीका है, बहुत सरल तरीका है, और उसमें आपको फिजिकल आपके अंदर उसमें प्रूफ मिलता है, और आपको भौतिक लाभ भी है और आपको आध्यात्मिक लाभ भी है, दोनों आपको है। और जो अनुभूतियां होती है वो अनुभूतियां दूसरी जो साधनाएं हैं उनमें शायद आपको उस तरह की अनुभूतियां नहीं मिलेंगी कि यंग बच्चों को भी अनुभूति हो रही है, कोई गृहिणी है तो उसको भी हो रही है, ऐसा नहीं। और वो आप दूसरी तरफ आप देखोगे कोई 20-20 साल से बड़ी तपस्या में लगा हुआ है, बड़ी साधना में लगा हुआ है, बहुत पूजा पाठ में लगा है, खूब तरह की जिसको कहते हैं कि तीर्थ यात्रा वगैरह, उसको वो अनुभूति नहीं है। यहाँ खट से हो जाती है, दूसरे तीसरे दिन भी कई लोगों को हो जाती है। तो ये बड़ा गैप है। लेकिन आई डोंट वांट टू पुट डाउन एनीथिंग एल्स कि दूसरे कहीं कम है, वो ठीक है, उनका अपना तरीका है। हमको गुरुदेव ने जो बता रखा वो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि सबसे बड़ा है कि एक तो निःशुल्क है, किसी का कुछ आपका लग नहीं रहा, पैसा नहीं लग रहा, कोई इसमें बंधन नहीं है, कोई समय की कहीं सीमा नहीं है, स्थान की कोई सीमा नहीं है कि भाई आपको सुबह ही करना पड़ेगा या इस मुहूर्त में ही उठ के ऐसा करना पड़ेगा, वैसा भी कुछ नहीं है। तो इतना खुला, इतना ओपन और कोई आपको माध्यम और कोई तरीका आपके पास मार्ग है नहीं जो गुरुदेव ने हमको दे रखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल भाई साहब, बहुत बहुत बिल्कुल इसके लिए धन्यवाद। और कोई सज्जन या जी मदन शर्मा जी। सर मेडिटेशन का और मंत्री चैंटिंग का, इन दोनों का मतलब यूसेज जिसे कहते हैं, दोनों का आप डिफाइन कर सकते हैं कि वही ये वाली चीज से मतलब ये कॉम्बिनेशन में वर्क करती है, फिर सिर्फ सिंगल उसमें भी, और क्यों मेडिटेशन जरूरत है अगर मंत्र चैंटिंग से सब कुछ हो रहा है, फिर दोनों का क्या यूसेज मतलब डिफरेंस है मतलब दोनों? देखिए मंत्र तो है वह, आप समझिए उसको बिल्कुल संक्षिप्त में समझना हो तो कि वो परमात्मा जो है वह उसका नाम है, और आप उसको जितना याद करते हैं, जितना पुकारते हैं आपके अंदर ना, गुरुदेव हमेशा कहते हैं ना कि जब आप एक बार जो मंत्र बोलते हैं तो आपके जो सहस्रार क्राउन ऑफ द हेड है वहां ऐसा लगेगा कि कोई नॉक हुआ हल्का सा, और वो गुरुदेव ने कहा भाई वो वहीं बैठा है परमात्मा, आप उसके दरवाजे पे नॉक कर रहे हो, जितना आप आवाज दे रहे हो तो उसको वो दरवाजा खोलना पड़ता है आपके लिए। तो वो मंत्र है, वो आपको उस परमात्मा को के साथ आपको एकाकार होने का एक तरह से आपकी पुकार है। जितना आप बीज डालते हैं उतनी ही आपके पेड़ पे फल लगते हैं। और ध्यान है वह है आपके शारीरिक और मानसिक, शारीरिक खास तौर पे जो रोगों के लिए उनको मुक्त करने के लिए योग करवाना, जो योग जिसको हमारे दर्शन में योग कहा गया, वो योग यही योग है कि आप आत्मा और परमात्मा का मिलन होके कुंडलिनी जब जागृत होके ऊपर उठती है, चक्रों का भेदन करती है, वह प्रक्रिया के लिए आपको ध्यान करना जरूरी है। तो जो योग होगा उससे आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, उसको आपको दूसरे लाभ होंगे, तो उसके लिए वो ध्यान, क्योंकि परमात्मा का जब आप ध्यान करते हैं, गुरुदेव का ध्यान करते हैं, तो उस समय वो कुंडलिनी शक्ति का आपको जो अनुभव होगा योग का, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वहां आपके लिए योग नहीं होगा। लेकिन वो क्या है, वो बीज है एक तरह से, वो आवश्यक है, और वो आपको ध्यान में भी वो मंत्र जाप करना है, ध्यान में छोड़ना नहीं है उसे भी। तो दोनों इंटर रिलेटेड है, लेकिन जो फिजिकल आपको अनुभव आएगा वो आपको ध्यान में आएगा उस चीज का, और जो उसका आनंद की स्थिति आएगी वो मंत्र जाप से आएगी। ये
लेकिन इंटर रिलेटेड है, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है। जी 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 सर, जी सर। और कोई जना अपनी बात कहना पूछना चाहेंगे, कृपया कर। सर आपने कहा एक्सक्लूसिव नहीं है, तो मतलब मेडिटेशन में आज्ञा चक्र पे गुरुदेव की पिक जो वो है वो देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर मतलब कोई प्रायोरिटी अगर सेट करनी हो? क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि गुरुदेव ने बहुत सारी स्पीचेस में बोल रखा है कि आप मंत्र चैंटिंग मत छोड़िए, भले ध्यान फिर भी एक बार स्किप कर सकते हैं आप। तो वो चीज मतलब अगर कोई सिर्फ पूरी लाइफ टाइम मंत्र चैंटिंग कर रहा है तो उसका सेलिब्रेशन पॉसिबल है, या फिर लास्ट टाइम बस एक दो बार मेडिटेशन कर लिया, फिर 15 मिनट्स का पूरा कॉम्बिनेशन में करके मतलब चलना चाहिए क्या? देखिए, इसका कोई ऐसा फिक्स्ड वो नहीं है ना। आप हमारे यहाँ क्या है, योग जो साधना है, तो योग की जो साधना है वह योग की साधना के लिए आप जब उस एकाकार होके शांत चित्त होके अपने मन को इंद्रियों को काबू में करके जब आप ध्यान करते हैं तब आप उनसे बहुत नजदीकी से जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको 15 मिनट का ध्यान आपको करना, एक दिन में 15 मिनट आप दिन में 2 बार करें तो बहुत ही अच्छा है। सुबह आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, शाम को करें और एडिशनल एडवांटेज है। तो उस अंतर में जो परमात्मा बैठा है सिर्फ उसी के साथ आपको एकाकार होना है। उस समय आप बाकी सारी इंद्रियों से कट होते हैं कि भाई आसपास में क्या चल रहा है। लेकिन आप पार्क में वॉक कर रहे हैं, आपको बच्चे खेलते हुए भी दिख रहे हैं, पेड़ भी दिख रहे हैं, चिड़िया भी दिख रही है, सब कुछ कर रही है, आप मंत्र जाप कर रहे हैं। हम सब लोग जैसे करते हैं, मंत्र जाप हो रहा है, वॉक भी कर रहे हैं, कोई बीच में आ गया उससे बातचीत भी हो रही है। तो वो एक प्रक्रिया अलग है। वो प्रक्रिया है आपके लिए कंटिन्यूअसली, इट्स लाइक एक आपकी डाइट है, दूसरी आपकी एक्सरसाइज है ना। आप जैसे हम एक किसी भी यूथ के लिए कहते हैं ना कि भाई आपको अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना है या बॉडी बिल्डर बनना है, तो डाइट भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है। आप खाली डाइट खाएंगे तब भी आपकी जो बॉडी में जो दिखेगा नहीं, है ना, डाइट से फर्क पड़ेगा। So it's a very simplistic example. It is not spiritually appropriate, but I'm giving you for a bad, you can say, simple understanding. So मंत्र जाप आपके लिए जरूरी है क्योंकि वो आपके लिए सीड है, वो उसके लिए ध्यान के लिए वो भूमिका बनाता है। और ध्यान इसलिए जरूरी है कि उसमें आप सारी इंद्रियों से बाकी सारी इंद्रियों को बंद करके और अंतर्मुखी होते हैं। बाकी जो 9 द्वार हैं वो हमको बाहर के सारे, ठीक है ना, इंडिकेशंस देते हैं, उनको सबको हम बंद करके हम पूरी तरह से एकाकार होते हैं, ध्यान में बैठते हैं। तब हमारा जो जुड़ाव होता है, हमारा जो कुंडलिनी का उत्थान होते है, कुंडलिनी वैसे भी राइज कर रही है, लेकिन उस समय वो अपना रिजल्ट जो देती है ध्यान के समय, वो आपको अनुभव उसी समय होता है। और जो आपके विजन्स होंगे, दूसरा होगा, वो ध्यान की अवस्था में होगा। ठीक है, एक स्टेज आएगी जिसमें आदमी को चलती फिरती आंखों में भी उसको ध्यान लगने लगता है, उसको विजन होने लगते हैं, पर वो एक बड़ी हायर स्टेज आती है। बहुत सारे लोगों को हो जाता है, पर नए लोगों के लिए ध्यान करना जरूरी। ध्यान करते हैं तब वहां तक पहुंचते हैं, इसलिए जरूरी है। हाँ जी, जोशी जी, हाथ किसी ने खड़ा किया। हाँ जी, हाँ मनन जी। जी सर। आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर्स? यस सर, डेफिनेटली। देखिए मनन जी, इसमें क्या है, गुरुदेव अक्सर कहते थे कि भाई सवाल जवाब तो हम क्या है 1 लाख सालों तक भी कर सकते हैं, तो ठीक है ना, उसका कोई एंड नहीं होता है। पर गुरुदेव हमेशा कहते हैं भाई अंदर आप जितना ज्यादा पूछेंगे ध्यान के समय, गुरुदेव से ही पूछेंगे ध्यान के समय बैठते हुए या प्रार्थना करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, तो आपको अंदर से बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। कई बार अंदर से भी मिलेगा और कई बार ऐसी परिस्थिति में भी मिलेगा कि कोई अनजाने में ही कोई कुछ ऐसा अनजान सा आदमी आपके पास बैठा ऐसी कुछ बात कह देगा, या आप कुछ कहीं देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको अपनी शंका का समाधान भी मिल जाएगा। तो ऐसा भी होगा जीवन में, वो सब चलता रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा भाई साहब। और कोई जने अपनी बात कहना चाहे, पूछना चाहे? हाँ नरेश जी। सर बस वही मनन जी से वो जो था वो तो हो गई बात मेरी, तो बाकी और कोई गुरु भाई अपनी कोई अनुभूति बताना चाहे या कोई क्वेश्चन है तो वो बताए।
तो किसी के पास कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो नहीं है? हाँ ललित जी सर। जी जी सर, बताएं आगे का। जी जी सर, कोई अनुभूति बताना चाहे अपनी गुरु भाई कोई? जी भाई साहब। लादूराम जी। अभी आनंद जैसे जी कुछ प्रश्न आए, उसमें कोई कुछ ऐड करना चाहता है? जितना अब हमारी समझ होती है उतना तो मैं ठीक है। कई बार होता है ना, बाद में भी कई बार लगता है कि अरे ये भी कहना हम भूल गए। किसी और को कुछ कहना हो, उसके उसमें जोड़ना हो तो आप जरूर कह दीजिए किसी को। नहीं बिल्कुल सर, सही बात है। मनन जी, कोई और क्वेश्चन हो तो पूछिए। सर मतलब गुरुदेव ऑल्सो हैज स्टेटेड इन हिज वीडियोस कि जैसे इंसान को जीते जी नियर फ्यूचर में जो भी डेथ के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो टेरेस्ट्रियल इमॉर्टिलिटी वाला कॉन्सेप्ट जो वो है, तो किसी ने कुछ एक्सपीरियंस करा हो यहाँ पे, कोई हो ऐसे कि कुलदीप जी भाई साहब, मैं निवेदन करूंगा टेरिस्टोरियल इमॉर्टिलिटी, पार्थिव अमृतत्व के संबंध में आप थोड़ा सा 2 मिनट एक्सप्लेन करने की कृपा करें। देखिए, ये महर्षि अरविंद ने इस टर्म का उपयोग किया है। उसका मतलब ये है कि आप इस मनुष्य शरीर में रहते हुए, इस पार्थिव शरीर में रहते हुए, पृथ्वी पे रहते हुए आप अमृत को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप साधना करते हुए कुंडलिनी आपके सहस्रार में पहुंच जाती है तो आप इमीडिएटली, आपका लाइफ तो एंड नहीं होती है, आप अपनी लाइफ जी रहे होते हो और जीवन जब आपका शरीर जाना है वो तो तब जाना है। लेकिन उसके बीच का जो मोक्ष की अवस्था तक पहुंचना, कुंडलिनी का सहस्रार में पहुंचना और उससे उसके बाद का जो जीवन है वह एक तरह से अमृतत्व का जीवन है, क्योंकि आप जीवन मरण के साइकिल से मुक्त हो गए। तो उसको उन्होंने कहा है। और वो एग्जैक्टली मैं अभी ये नहीं कह सकता कि इसका वो अनुभव है या उसका वो अनुभव है, लेकिन ऐसे बहुत सारे साधकों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए हैं, जिनमें जो एकाकार हो जाना, अपना सूक्ष्म जिसको कहते हैं कि शरीर को देखना, अपने सामने देखना, अपने आसपास अनुभव करना, तो ऐसे अलग अलग तरह के बहुत सारे अनुभव हैं। मतलब ध्यान में भी उनकी अनुभूतियां होना, मर्ज हो जाना, है ना, गुरुदेव के साथ मर्ज हो जाना, कृष्ण के साथ एकाकार हो जाना, ऐसी अनुभूतियां हैं, सबकी अपनी अपनी हैं। लेकिन उसका जो सिंपल जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि पृथ्वी पे जीवन जीते हुए जो हमारा मनुष्य शरीर है, जिसे हम पार्थिव जीवन कहते हैं, पृथ्वी का जीवन कहते हैं, तो पार्थिव जीवन जीते हुए अमृतत्व की स्थिति में रहना, उसी को उन्होंने टेरेस्ट्रियल इमॉर्टैलिटी या पार्थिव अमृतत्व कहा है। जी भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। और कोई अपनी बात को ऐड करना चाहें? लादूराम जी कुछ बोल रहे हैं? लादूराम जी? नहीं जी, मैं सुन ही रहा हूँ, आज कुछ बोलने का मन नहीं करा, नहीं हो रहा। सर तो गुरुदेव ने बताया था। हाँ मनन जी। हाँ बोलो मनन जी, बोलो। सर तो गुरुदेव ने उनके लेक्चर्स जो वीडियोस हैं उनमें ऐसी चीजें बोल रखी कि आपको आपकी मृत्यु दिख जाएगी, मतलब नेचर रिवील ये तो नहीं करेगा कौन सा एग्जैक्ट टाइम है, बट आपको मतलब वो इंट्यूशन के थ्रू या फिर जो भी चीज मतलब आपको दिख जाएगी। तो ऐसा कुछ अनुभव किसी को एक्सपीरियंस हुआ हो कि ये वाली चीज मेरे को थोड़ा जानना था कि। जी भाई साहब। कान्हाराम जी बताओ यार।
कुलदीप जी भाई साहब, मैं निवेदन करूंगा। नहीं, किसी का इस तरह का कोई अनुभव हो तो बोलो, है नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करूं। ये क्या नाम है, रतन जी है इस ग्रुप में। रतन जी बोलो। रतन जी, रतन जी, आपको ध्यान में आपके समाधि की स्थिति में मौत दिखी थी ना आपकी? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय बोलिए बोलिए। जय गुरुदेव बोलिए। हाँ बोलो। बोलो ना, आप भी बोलो आगे। मैं क्या भाई बाहर था, कंटिन्यू करिए। ये शायद रतन जी कहीं बाहर है, इसलिए उनकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन इन्होंने ध्यान की स्थिति में अपनी मौत देखी है। हेलो, समाधि की स्थिति जब इनकी हुई थी तो इनकी अपनी मौत इनको दिख गई थी। मैं एक निवेदन करना चाह रहा था। मनन जी सुन रहे हैं? मनन जी जी सर। तो एक अभी 2-3 दिन पहले एक गुरु भाई आए थे ध्यान में, सुबह सेशन में आए थे। उन्होंने एक अनुभूति सुनाई कि वो ये गायत्री उपासना करने लग गए थे और निरंतर उसी नाम को जप रहे थे। तो उनको, वो गुरुदेव को जानते भी नहीं थे, झारखंड के गुरु भाई थे। तो उनको गुरुदेव प्रकट हुए सपने में और कहा कि अब गायत्री आराधना की जगह ये मंत्र जप। तो वो उसके बाद गुरुदेव की शरण आ गए। तो इस तरह के सैकड़ों उदाहरण पड़े हैं। आप नियमित अगर सेशन में रहेंगे तो ऐसे अनेकों लोग आपको मिलते रहेंगे। भगत जी कुछ कहना चाहते हैं? भगत सिंह जी। जय गुरुदेव। बोलो भगत जी। जय गुरुदेव, सभी को मेरा जय गुरुदेव। वैसे तो आपने सबने बहुत कुछ बता दिया है अपने अपने अनुभव से। मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ और नया कुछ भी नहीं है कि पहले तो ये जो सवाल कर रहे हैं मदन जी, तो इनको ये बता दे कि ये जितना भी अध्यात्म को लेकर जो ज्ञान लिखा हुआ है गीता में, वेदों में, गुरुदेव उसको मूर्त रूप दे रहे हैं। जब करोगे, ध्यान करोगे गुरुदेव का, तो उसका साक्षात्कार होने लग जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल हो रहा है। वेदांत मनस योग की पूर्ण दर्शन है। तो अब योग होने से ही आपके सवालों को संतुष्टि होगी। आपके जो सवाल अंदर पैदा हो रहे हैं उसके जवाब भी आपको अंदर से मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसकी पहली शर्त यह है कि आपको मंत्र जप और ध्यान न करना पड़ेगा। दूसरी बात कि आपने एक सवाल किया था कि दूसरे कोई राम का मंत्र का जप कर ले या कृष्ण के मंत्र का जप कर लोगे, तो नहीं। गुरु परम तत्व होता है जिनको गुरु पद दिया होता है और गुरुओं का अपना अपना स्टेज होता है। तो ये पूर्ण गुरु है, समर्थ गुरु है, तो इनका एक स्टेज है। तो उनको इसकी सिद्धि हो रखी है, इस मंत्र की सिद्धि हो रखी रहती है। उनके गुरुओं ने ये पावर इनको ट्रांसफर किया होता है। तो वो जो गुरु सिद्ध होता है, गुरु परम तत्व होता है। तो गुरु तत्व के बिना आप किसी मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते या किसी मंत्र का साक्षात्कार नहीं कर सकते। और उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसके लिए बहुत लंबा मतलब आपको चलना पड़ेगा। अगर शॉर्टकट में करना है तो गुरु कृपा से होता है। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक गुरु बहन का मैंने एक अनुभूति सुनी थी, राजवीर कौर की, कि उसने एक ही मंत्र बोला एक ही बार और उसकी शक्ति ठेठ ऊपर तक पहुंच गई। प्रारब्ध से यात्रा रुकी हुई थी और गुरु की शरण में आई। उसने बोला कि मैंने मंत्र भी पूरा नहीं जप पाया, अंदर ही सांस में मंत्र जपना शुरू किया और मैं देख रही हूँ कि मेरी शक्ति सीधा मेरे सर तक पहुंच गई। और उसके दिव्य अनुभव यूट्यूब पर काफी गुरु भाई बहनों के बहुत अच्छे अनुभव है, जिनके ब्रेन ट्यूमर ठीक हुए हैं, जिनको दिव्य अनुभव हो रहे हैं, जिनकी कुंडलिनी शक्ति का साक्षात्कार हो रहा है, कि उनकी यात्रा कैसे चल रही है। तो बहुत सारे यूट्यूब पर गुरु त्याग सिद्धि योग डालोगे तो बहुत सारे लोगों के अनुभव भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको मंत्र जप करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव त्याग हृदय रूपी ग्रंथ को पढ़ा रहे हैं। ज्ञान बहुत हो गया है, लेकिन अब हृदय रूपी ग्रंथ वो गुरु त्याग आपको पढ़ाएगा अंदर से, आपके सवालों का जवाब आपको अंदर से देगा। दूसरी बात कि ये जो गुरुदेव है, इनको 2 सिद्धियां हो गई है, लाइट की और वॉइस की, दोनों ही सिद्धियां हो गई है। गायत्री का मतलब है प्रकाश, जो भी है ऊर्जा, ये जो भी चेतना, वो गायत्री का मतलब है। और वो प्रकाश शब्द का, और शब्द की भी सिद्धि हो गई है। तो जो गुरुदेव को, जो इसीलिए गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करना पड़ता है। गुरुदेव की तस्वीर मैटर में स्पीड का काम कर रही है ये, क्योंकि सब कुछ मैटर भी स्पीड से ही बना हुआ है। तो उसी की वजह से गुरुदेव को दोनों सिद्धियां हो गई है
और आप जीते जी इसका साक्षात करोगे। आज से पहले जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी हुए थे जो ऊपर पहुंचे थे, उनको मरने के बाद मोक्ष मिला है। लेकिन अब जो ये सत्ता डिसेंड कर गई है, इसका मंत्र जप करने से आपको जीते जी उस मोक्ष का अनुभव होने लग जाएगा कि आप सारे बंधनों से, झंझटों से मुक्त होते जाओगे, और आपको जीते जी इस बात का साक्षात्कार हो जाएगा कि अब मैं धीरे धीरे उस बंधनों से मुक्त हो रहा हूं और मैं उस परम तत्व की तरफ जा रहा हूं। तो ये आपको जीते जी इसका अनुभव होने लग जाएगा। तो ये जो साधना है, ये साधना में आपको मंत्र जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। ये मंत्र सिद्ध है, आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे टैबलेट खाते हो और सिर दर्द ठीक होता है, वैसे ही मंत्र जप करोगे, ये अपना प्रभाव दिखाएगा। गुरु को देखना पड़ेगा, गुरु को जो गुरुदेव की जो तस्वीर से क्यों ध्यान लगता है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको गायत्री की सिद्धि हो गई है। तो गुरुदेव का ध्यान करने से ही आपका और गुरु ही मन को नियंत्रण करता है। और बता देता हूं, आपका एक सवाल और था कि मन भटकता है। मन भटकेगा, मनुष्य के अस्तित्व का सामर्थ्य नहीं है कि उस मन को रोक दे। और बता देता हूं, जैसे ध्यान में बैठोगे, सबसे आसान काम मंत्र जप करना है, लेकिन सबसे मुश्किल काम मंत्र जप करना भी हो जाता है जब आप मंत्र जपना शुरू करोगे या ध्यान करना शुरू करोगे। बिल्डिंग बनाना आसान हो जाएगा, दूसरे खेती करना आसान हो जाएगा, दूसरे काम और कंप्यूटर चलाना आसान हो जाएगा, मोबाइल चलाना आसान हो जाएगा, मंत्र जप करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। नहीं तो फिर गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? मंत्र जप तो हम किताबों से लेकर भी कर सकते हैं, गुरु ही मंत्र मन को नियंत्रण करेगा। तो बार बार आप गुरु को देखोगे, गुरु के ऊपर फोकस करोगे, तो वो अपने नियंत्रण में ले लेगा, आपके मन को शांत कर देगा और आपको जप करवाएगा। इसलिए गुरु कृपा परम आवश्यक है। आपको एक चीज और ध्यान रखना, हमारे वेदों में स्पष्ट लिखा हुआ है, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, शब्द मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर ये श्लोक आपको समझ में आ गया, न दान ध्यान योगो ज्ञानम, जो भगवान शिव ने कहा था महाभारत को कि दान ध्यान योगो ज्ञानम उत्कल काशी गंगा मरणम, न गुरु अधिकम न गुरु अधिकम, प्राण देख रहे राज्य सर्वभोगो योगो मुक्ति, न गुरु अधिकम न गुरु अधिकम, किम प्रियधिकम कृष्ण भक्ति, गंगा सागर संगम मुक्ति, किम परियत कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर भी न गुरु अधिकम न गुरु अधिकम। और उन्होंने लास्ट में शिव ने एक बात और कह दी, भगवान शिव ने, कि ब्रह्मांड तंद्रे थे न गुरु अधिकम न गुरु अधिकम। अगर ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जो कुछ भी तुम्हें नजर आ रहा है, गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है, गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसीलिए गुरु के बिना आप किसी मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते। गुरु के बिना आप इस आराधना में आगे नहीं बढ़ सकते। स्वामी विवेकानंद ने, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु किया है, श्री राम ने भी गुरु किया है, इसीलिए, और स्वयं कल्कि अवतार ने भी गुरु किया है। और आपको साक्षात्कार भीतर से होगा, आपको संतुष्टि भीतर से मिलेगी। तो मैंने मोटे मोटे तौर पर जो आपके सवाल थे, जो मेरे अनुभव थे, मैंने बड़ी स्पीड से बताने की प्रयास किया। जय गुरुदेव। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ कि मौत की अनुभूति, तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी अनुभूतियां होती हैं। मौत की नहीं, बहुत सारी बाहर भी होती है और अंदर भी होती है। तो मैं बताऊं कि मेरे एक भतीजे की डेथ हुई थी। तो 5 दिन पहले जब मैं सो रहा था ध्यान करते हुए, मुझे नींद आ गई, तो मैंने देखा कि एक तस्वीर देखी, नीचे एक डेट लिखी हुई थी, उसमें डेट भी लिखी हुई थी। तो मैंने रात को सपने में एक तस्वीर देखी, मैंने कहा यार ये तस्वीर कैसे देखी। मैंने सुबह मेरे वाइफ उठ कर वाइफ को बताया कि मैंने यार वो अपने इस भतीजे की तस्वीर देखी है, एक डेट लिखी हुई है, इसके नीचे लिखा है 25/2/2024। मैंने कहा ये कैसे हो गया? मतलब 5 दिन के बाद की डेट थी, मेरे को 20 तारीख को अनुभूति हुई और 25 तारीख डेट लिखी हुई थी। तो मैंने ऐसे ही मैंने देखा, मैं कोई तस्वीर नहीं, ऐसे मेरे को मन में आ गया रहेगा या मुझे ऐसे दिख गई होगी, सपना आ गया होगा, मैं थोड़ा भूल गया। लेकिन बाद में मैं क्या सुनता हूँ कि वो शाम तक मैं क्या सुनता हूँ कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, जोधपुर। तो मेरे भाई बोलते हैं यार वो तो हॉस्पिटल एडमिट हो गया, जो आप सुबह उनका नाम ले, आप उनको याद कर रहे थे। तो फिर भी मेरे मन में चलो मैं ठीक है, मैं जाके मिल के आता हूँ। तो मैं 2 दिन जोधपुर रहा, मैं वापस गाँव आ गया। और उसी दिन डेथ हुई जिस दिन वो मुझे उस तस्वीर के नीचे वो डेट लिखी हुई थी। और एक सबसे बड़ा इत्तेफाक ये देखो कि जब फेसबुक में और वो व्हाट्सएप में डालते हैं ना, उसके बारे में जब वो अपने डीपी पर जब डेथ होती है किसी की, तो वही तस्वीर लगी हुई थी जो तस्वीर मैंने सपने में देखी थी। तो बहुत सारे गुरु भाई बहनों को ऐसी अनुभूतियां हो रही है, किसी की मौत दिख रही है, बिजनेस में घाटा नफा दिख रहा है, यात्राएं दिखती है कि मैं कई बार दिखता है कि मैं ट्रेन से जा रहा हूं तो पहले दिख जाती है, एरोप्लेन से जा रहा हूं तो पहले दिख जाती है, कुछ घटना घटनी होती है तो पहले दिख जाती है। बहुत सारी अनुभूतियां लोगों को होना शुरू हो गया है। लेकिन ये सब कुछ मंत्र जप करने से, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसमें प्रार्थना करो भाई, बुद्धि मत लगाओ। मानव की बुद्धि का सामर्थ्य नहीं है कि वो जप कर ले या उस परम तत्व का साक्षात्कार कर ले, वही तुम्हें दृढ़ दृष्टि देगा। अगर आप, जो हमारे वेदों में लिखा है, गुरु कृपा, गुरु ही आपको दिव्य दृष्टि देगा, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और विराट रूप दिखाया। तो अगर आप गुरुदेव को जानना चाहते हो कि गुरुदेव इतने समर्थ कैसे हैं, गुरुदेव की शक्ति को जानना चाहते हो, तो आप गुरुदेव के मंत्र का जप करो, वो आपको ऐसी दिव्य दृष्टि दे देगा कि आपको सारे सवालों की शांति आपको अंदर से मिल जाएगी। इसलिए आप पहले इस पर जो मार्ग उन्होंने बताया उसका अनुसरण करो। ज्ञान बहुत हो गया है,
अब दुनिया को प्रैक्टिकल चाहिए और गुरु से प्रैक्टिकल करवा रहे। जय गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल। भगत सिंह जी सर ने बड़ी स्पीड से बड़ी सच्ची और सही बातें कही है। अब मनन शर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे थे बीच में, अगर वापस कुछ कहना चाहेंगे तो। सर गुरुदेव की स्पीचेस में मैंने ये भी सुना है कि जैसे वो दीक्षा अगर क्या बोलते हैं इनिशिएशन जो थर्सडे को अगर नहीं दे पाते थे तो वो कहते थे दूसरे रिलीजन के जो भी गॉड रहते हैं, जैसे क्रिश्चियन में जीसस क्राइस्ट होते हैं, इस्लाम में ये अल्लाह होते हैं, तो उनकी पिक से और वो अगर मंत्र चैंटिंग ये वाले नेम की कर रहे हैं जब भी योगिक क्रियाएं और वो सब हो रही है, तो ये वाला मंत्र की मतलब नीड है उन लोगों को या फिर उसके थ्रू भी काम चल रहा है, मतलब उनका अगर सिर्फ वो मेडिटेशन कर रहे हैं फिर मतलब क्या? जी कुलदीप भाई साहब, कुलदीप जी भाई साहब, निवेदन सर कृपया। देखिए क्या है कि गुरुदेव ने जब इस मंत्र को पब्लिक नहीं किया, आप पुराने जो देखेंगे, जो एक कार्यक्रम हुआ 2009 का, जुलाई 2009 में, उससे पहले गुरुदेव जब भी कार्यक्रम करते थे तो गुरुवार को ही दीक्षा देते थे और उसमें भी दीक्षा देने से पहले कहते थे भाई अपने कैमरामैन वगैरह जो भी हैं आप ये रिकॉर्ड मंत्र को रिकॉर्ड नहीं करना है, रेस्ट्रिक्शन लगाते थे और कहते भी थे कोई एक आपके लिए लक्ष्मण रेखा है, आपको इसको जाके किसी को बताना नहीं है। लेकिन फिर एक कार्यक्रम किया, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट हुआ और वो उसी का वीडियो ज्यादा हम चलाते हैं, जिसमें गुरुदेव खुद कहते हैं भाई अब ये मेरी आवाज है जो आकाश में चली गई, अब इसको कोई रोक नहीं सकता। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि अब आप वीडियो से ही दीक्षा दे सकते हो। तो उससे पहले जब कोई मान लीजिए कोई मंगलवार को पहुंच गया तो उसको मंत्र दीक्षा नहीं थे, तो गुरुदेव ने कहा ठीक है आप राम राम कर लो, कोई बोले नहीं जी मैं तो दूसरे धर्म का मत हुआ, आप ठीक है अपना अपना बोल लो, आप अल्लाह अल्लाह कर लो, आप जीसस जीसस कर लो, मुझे देखो। ये जरूर गुरुदेव ने कहा ध्यान मेरा करो, मंत्र अभी मैं नहीं दे पाता हूँ आपको, ठीक है ना, ध्यान मेरा करो, लेकिन अभी मैं मंत्र नहीं दे रहा हूँ तो आप अपना जो भी पवित्र नाम है उसको जपो। लेकिन जब वो मंत्र है वो पब्लिक हो गया, उसके बाद में हर एक के लिए वही था कि अब ये मंत्र है, इसी मंत्र को आपको जपना है, यही मंत्र, और हर मनुष्य के लिए वो काम करेगा। उसमें धर्मों का देखिए, धर्म वगैरह तो इंसान ने बना लिए बाद में, है ना, अपने अपने तरीके से जिसको जैसा मार्ग ठीक लगा वो मार्ग उसने अपना पकड़ लिया। किसी में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है, किसी में बहुत ज्यादा लिबरल सिस्टम है। तो हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो थोड़ा लिबरल है, बड़ा डाइवर्सिफाइड रहता है, उसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। और जो अब्राहमिक हैं वो बहुत ज्यादा नैरो चलते हैं, उसमें भाई यही रास्ता आपको चलना है, इसमें इधर उधर कुछ करना नहीं है, क्वेश्चनिंग करनी नहीं है। लेकिन उनके लिए भी गुरुदेव का ये कहना है कि भाई ध्यान मेरा ही करना पड़ेगा, मंत्र यही जपना पड़ेगा। अगर आप अपने असली स्वरूप में बदलना चाहते हो, उस परमात्मा के का आप साक्षात्कार करना चाहते हो, सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हो, सेल्फ विजुअलाइजेशन करना चाहते हो, रोगों से मुक्ति चाहते हो, नसों से मुक्ति चाहते हो, तो यही मंत्र जपना पड़ेगा और मेरा ही ध्यान करना। तो उनके लिए भी मंत्र तो यही है। लेकिन जब तक किसी को मान लीजिए मंत्र नहीं मिला या किसी भी कारण से, अब तो हो गया, पहले उस समय नहीं था तब की स्थिति में बता रहा हूँ कि मैं तो तब की भी आपको बता देता हूँ कि जब फॉरेन से कई ईमेल आते थे तो वो कहते थे कि हमें टेलीफोन पे दीक्षा दिलवा दो, तो तब भी गुरुदेव कहते थे नहीं, मेरे सामने आएगा तभी मैं दीक्षा दूंगा, मैं टेलीफोन पे नहीं देता हूँ। गुरुवार को भी टेलीफोन पे भी नहीं देता हूँ, ये भी गुरुदेव का था, भाई उनको बोलो आ जाए मेरे सामने बैठे, मैं गुरुवार को कार्यक्रम करता हूँ, उनके लिए अलग से सुबह के टाइम में बैठ जाऊंगा, या कार्यक्रम में आ जाए, कार्यक्रम में समझ में नहीं आएगा तो पास में कोई ट्रांसलेटर बैठा के मैं दीक्षा दे दूंगा, लेकिन दूंगा गुरुवार को ही, और मेरे सामने आना पड़ेगा। तो ये कुछ मर्यादाएं गुरुदेव ने रखी, लेकिन फिर गुरुदेव ने उसको पब्लिक कर दिया और फिर कहा आप इस मंत्र को सबको चलाओ, सबको दिखाओ। और अब वो इंटरनेट पे चल रहा है, वीडियो अवेलेबल है, उसको दुनिया में कहीं भी कोई भी आदमी बैठा कभी भी देख सकता है, मंत्र दीक्षा ले सकता है, ध्यान कर सकता है। तो आपको पूरी दुनिया के लिए ओपन है, वही मंत्र रहेगा पूरी मानवता के लिए, और गुरुदेव का ही ध्यान करना होगा, गुरुदेव की ही छवि का ध्यान करना होगा, किसी और से आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, ना मंत्र को रिप्लेस कर सकते हैं, ना गुरुदेव की छवि को रिप्लेस कर सकते हैं। वही बिल्कुल ध्यान करना है, गुरुदेव के मंत्र का ही जाप करना है, ये सबके लिए, सभी धर्मों के लिए। जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया भाई साहब ने। जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि ईश्वर एक है, मंत्र एक है। मुझे एक बात याद आ रही है भाई साहब कि
कोई दूसरा वार था, ये 2009 के बाद की बात है। तो दीक्षा का कुछ किसी की डिमांड थी कि दीक्षा मिले, तो गुरुदेव ने कहा कि ये जो रिकॉर्डेड मंत्र है वो गुरुवार को ही है, अब मतलब वो गुरुवार को ही रिकॉर्ड हुआ है, तो अब उसमें गुरुवार ही है, तो आप कभी भी दीक्षा लो वो गुरुवार ही माना जाएगा। जी, अब तो ओपन फॉर ऑल एंड डे नाइट कभी भी इसको सुन करके दीक्षा ली जा सकती है। 24 आवर्स 24/7 है ये। ये सुनील जी ने हैंड रेज किया था, सुनील शास्त्री। सुनील जी बोलिए। एक मनन जी के मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि भाई गुरुदेव का ही ध्यान क्यों करना है। देखिए, अभी भगत जी ने उसको बताया, मैं थोड़ा सा उसको और इलिबरेट कर देता हूँ कि गुरुदेव ने पहले गायत्री की साधना की, गायत्री की सिद्धि हुई। वह गुरुदेव ने कहा भाई वह निर्गुण निराकार की साधना है, जिसमें आप दिव्य प्रकाश को धारण करने की प्रार्थना करते हो सूर्य के, तो निर्गुण निराकार की साधना है, उसकी सिद्धि हुई। वह मातृशक्ति की सिद्धि हुई और पृथ्वी तत्व की सिद्धि हुई। और फिर दादा गुरुदेव से, गंगानाथ जी से दीक्षा लेने के बाद और उनके शरीर छोड़ने के बाद भी गुरुदेव ने साधना रखी, और 1984 में फिर गुरुदेव को कृष्ण की सिद्धि हुई, तो वो सगुण साकार की सिद्धि हो गई, आकाश तत्व की सिद्धि हो गई। एक ही जन्म में, है ना, एक ही जन्म में पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, एक ही जन्म में निर्गुण निराकार और सगुण साकार, ये दोनों सिद्धियां आज तक किसी मनुष्य को, पृथ्वी पे जन्म लेने वाले किसी भी ऋषि को, योगी को, अवतार को, किसी को नहीं हुई। तो चूंकि ये दोनों हुई गुरुदेव को, इसलिए उनकी फोटो का ही ध्यान करने से आपको योग होता है। फोटो का ध्यान करने मात्र से, उनको स्मरण करने मात्र से, उनकी प्रार्थना करने मात्र से सब में आपको आध्यात्मिक चेतना आ जाती है और कुंडलिनी जागृत होकर और ऊर्ध्वगमन शुरू कर देती है। तो ये गुरुदेव की जो छवि है, वो छवि इसलिए इतनी आप समझिए कि डिवाइन है, क्योंकि उसमें एक ही जन्म में उस शरीर में, इसलिए वो शरीर का रोम रोम है वो ऊर्जावान हो गया। उनकी आवाज में वो ऊर्जा है, उनकी फोटो का आप कोई पार्ट भी देखेंगे तो उसमें वो ऊर्जा है। वो इसलिए है कि एक ही जन्म में निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों की सिद्धियां हुई, और किसी की नहीं। इसलिए गुरुदेव की फोटो को हम किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते, उन्हीं का हमको ध्यान करना है। यदि आपके मन में चल रहा होगा तो इसलिए बिल्कुल भाई साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि गुरुदेव की तस्वीर से काफी गुरु भाई बहनों को प्रकाश निकलते हुए दिखता है। मुझे भी दिखता कई बार कि अंदर है मेरी, मतलब अंदर से अंगूठे में से रोशनी निकलती है और हमारे अंदर चलती है। तो फिर मैंने गुरुदेव से अंदर ही अंदर ध्यान में पूछा कि गुरुदेव ये क्या हो रहा है कि आपकी तस्वीर से प्रकाश निकल रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये तो निर्जीव तस्वीर है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये कहाँ से निकल रहा है प्रकाश। तो मुझे अंदर से 2-3 बार प्रयास किया। 2-3 दिन के बाद मुझे अंदर से जवाब मिला कि जब गुरुदेव के एक फोटो खींचे गए थे तो कोई गुरुदेव ये तो संसार को दिखने वाला शरीर, उनका तो शरीर दिव्य था, उस दिव्य शरीर के फोटो खींचे गए, उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, उनके शरीर का रूपांतरण हो गया था, वो प्रकाश में बदल गया था। वो गायत्री की उस सिद्धि की वजह से गुरु का जो शरीर था ना, वो पूरा प्रकाश में बदल गया था। तो जैसे ही आप गुरुदेव का ध्यान करोगे तो जब आपके अंधकार में प्रकाश होगा तो आपका अंधकार मिटेगा। तो ऐसे ही इसीलिए गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान इसीलिए लगता है। और मैं बताऊं कि कई साधक गुरु भाई क्या कर लेते हैं कि जिनका ध्यान नहीं लगता है, उनका एक सबसे बड़ा कारण मेरे को मालूम पड़ा है कि वो गुरुदेव के मंत्र को आवाज के साथ उनको इमेजिंग नहीं करते हैं। जैसे हम लोग, जैसे कुलदीप जी भाई साहब की आवाज है, अगर फोन में वीडियो कॉल नहीं होगा, नॉर्मली अगर कुलदीप भाई साहब कहीं बोल रहे हैं, मैं पीछे खड़ा हूं तो भी समझ में आ जाएगा कि ललित जी बोल रहे हैं, कि जज साहब बोल रहे हैं, कि कुलदीप जी बोल रहे हैं। वैसे के वैसे जब गुरुदेव की आवाज को आप 2-3 बार सुन लोगे, उनको बोलते हुए तस्वीर के साथ देख लोगे, तो आप इमेजिन भी कर सकते हो कि आपकी मदर की आवाज कैसी है। तो आपको गुरु जी की आवाज को भी इमेजिन करना पड़ेगा, आवाज को साथ में रखना पड़ेगा, गुरु जी की तस्वीर को साथ में रखना पड़ेगा और मंत्र रखना पड़ेगा। ये दोनों सिद्धियां, फिर अलग से किसी और मंत्र को जप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गायत्री मंत्र को, गुरुदेव की तस्वीर ही गायत्री मंत्र का काम कर लेगी। गुरुदेव की तस्वीर को देखने से ही गायत्री की सिद्धि का प्रभाव होने लग जाएगा। गुरुदेव की तस्वीर से ही गायत्री सिद्धि का प्रभाव होगा और मंत्र जब से कृष्ण का साक्षात्कार होने लग जाएगा, कृष्ण तत्व का कृपा होने लग जाएगी।
तो ये ऐसा एक कॉम्बिनेशन है जो मुझे अंदर ही अंदर से, देखो मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ आप जितना, नहीं मुझे और कोई हिंदी भी इतनी साफ नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती मुझे, लेकिन जो मेरे अनुभव हुए हैं, जो मैंने देखा है, और इतना ही नहीं है, फिर तो धीरे धीरे जैसे मैंने और जिज्ञासा करी तो फिर तस्वीर हाथ हिलाती है, तस्वीर हाथ खोलती है, थोड़ा थोड़ा हाथ खोलती है, तो मैं और अचंभित हो गया, मैं प्रभु ये कैसे हो रहा है। तो फिर प्रभु ने मुझे अनुभव करवाया कि फिर मुझे भंवरों में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, जैसे जैसे आदमी अंदर जाता है और उसका दिव्य नेत्र खुलता है, कुंडली शक्ति जागृत होती है, तो उसको ब्रह्मांड और पिंड में केवल ईश्वर ही ईश्वर नजर आता है उसको, मतलब सब जगह उसकी शक्ति काम कर रही है, ऐसे उनको अनुभव होने लग जाता है कि तो एक धीरे धीरे। लेकिन ये सब क्या है कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान बताया नहीं जा सकता, ये ज्ञान अनुभव किया जा सकता है। अगर आप जब करोगे, ध्यान करोगे, तो जो घटना हमारे साथ घट रही है वो आपके साथ भी घटना शुरू हो जाएगी। नहीं तो आप सवाल करते ही करते रहोगे, क्योंकि ये इतना अनंत ज्ञान है, आकाश जितना अनंत इसका ज्ञान है, जितना बड़ा ब्रह्मांड में ही बड़ा ज्ञान है ईश्वर का, और ईश्वर की लीला तो आकाश से ही अनंत है। तो आपको इसके लिए साक्षात्कार करने के लिए सबको प्रयास करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। गुरुदेव ने जो कहा है, गुरु की आज्ञा का पालन ही शिष्य का परम धर्म है, तभी जाकर उसका साक्षात्कार होगा, अन्यथा सवाल करते रहेंगे और जवाब, चलो ठीक है, मोटे मोटे तौर पे हमारे अनुभव हम बता सकते हैं, ये अनुभव आपके लिए सहायक हो सकता है, लेकिन गुरु परम सहायक होगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये गुरुदेव की तस्वीर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि उनको गायत्री की सिद्धि होने की वजह से उनका दिव्य स्वरूप हो गया था, और जब उनकी फोटो खींची गई तो, और दूसरी बात, और गुरुदेव की आवाज से ही मंत्र क्यों लेना है, तो गुरुदेव को वॉइस की भी सिद्धि हो गई थी, यानी शब्द ब्रह्म की भी सिद्धि हो गई थी। तो उसमें वो जो कृष्ण का मंत्र जब करते करते अंतिम जो हमें नाद सुनाई देता है, उसमें अंतिम शब्द ओमकार ही होता है, अनाद में ओमकार ही सुनाई देता है। जब आप नाद में पहले स्टार्टिंग में जब नाद आएगा, उसमें अलग अलग ध्वनियां आएगी, जैसे जिंगूर की आएगी, बांसुरी की आएगी, लेकिन जब नाद और गहरा हो जाएगा, जब आप और गंभीर हो जाओगे, गुरुमय हो जाओगे, और गुरु में सच्ची निष्ठा होगी, और आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपको अनुभव होंगे, तो फिर वो नाद ओमकार में बदल जाएगा। तो नाद का अंतिम स्वरूप ओमकार जैसा होगा, जैसे हुतली बम फूटता है ना, लास्ट में कैसे ओम की आवाज आती है, वैसी आवाज आपको आने लग जाएगी अंदर से। तो वो शब्द की सिद्धि, इस मंत्र का जप करते करते वो शब्द ब्रह्म से प्रब्रह्म, यानी ओमकार तक का भी आपको साक्षात्कार हो जाएगा। इसीलिए गुरुदेव की जब रिकॉर्ड की गई थी आवाज, तो वो गुरुदेव को उस समय उस शब्द की सिद्धि हो रखी थी, उस गुरुदेव ओमकार तक विकसित हो चुके थे। इस भौतिक शरीर में रहते हुए गुरुदेव को दोनों सिद्धियां हो गई, इसीलिए गुरुदेव की आवाज से ही ये काम अतिशीघ्र होता है। दूसरा बात इन्होंने पूछा कि आप किताबों से उठाए मंत्र को जप करोगे तो कई जन्म लगेगा, उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा। और अगर आप गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जप करोगे तो उसमें असंख्य गुरु की कमाई है, क्योंकि गुरु से आपके पास जो मंत्र आया है उसको हमारे नाथ योगियों का लगभग 9-10 हजार साल का इतिहास तो उनका ही है। भगवान शिव ने ये मंत्र जपते जपते फिर नाथ योगियों को दिया, मत्स्येंद्र नाथ जी को दिया, फिर गोरखनाथ जी के पास आया, फिर गंगाई नाथ जी के पास अंतिम में आया, काजलवास में 11 संतों ने इस मंत्र का जप किया, फिर गुरुदेव गंगाई नाथ जी के पास आया, उसके बाद इसमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा, उनकी आहुति और उस मंत्र को सिद्ध किया गया है। तो जैसे आप किसी मंत्र को उठा लो, जैसे हमारे क्या होता है कि राजस्थान में कई कालीबेलिया समाज के लोग हैं जो बिच्छू चढ़ जाता है ना, उसका मंत्र का कोई लेकर वो सिद्ध करते हैं, 21,000 बार उस मंत्र का जप करते हैं, किसी मंत्र को किताब से उठाकर 21 बार जप करते हैं 1000 बार, तो फिर वो मंत्र अपना प्रभाव दिखाता है, तो बिच्छू उतर जाता है। तो इसी प्रकार इसको हजारों सालों तक इस मंत्र को सिद्ध किया गया है, इस मंत्र को, ये बीज मंत्र हो गया है, तो सिद्ध किया गया है। तो इसीलिए आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जल्दी रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो गुरु से सिद्ध के योग को अपनाना पड़ेगा। बाकी प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है। ऋषि मुनि तपस्वी कई जन्मों तक बार बार जन्म लेते थे भगवान से प्रार्थना करके कि प्रभु मेरी यात्रा पूरी नहीं है, मुझे और जन्म दे, और आपको एक ही जन्म में वो आपको सहस्रार्थ तक पहुंचाएगा, आत्म साक्षात्कार करवाएगा। एक ही जन्म में जो ऋषि मुनियों के साथ घटित हुआ था वो आपके साथ घटना शुरू हो जाएगा। तो गुरुदेव को दोनों शब्द की भी सिद्धि हो गई और प्रकाश की भी सिद्धि हो गई है, यानी गायत्री की भी हो गई, राधा की भी हो गई, कृष्ण की भी हो गई है, शिव की हो गई है, शक्ति की हो गई, पृथ्वी की हो गई, आकाश की हो गई है। तो इसीलिए आप कुछ शेष नहीं रहा है, इसलिए इसी जन्म में आपको जीते जी वो मोक्ष का अनुभव हो जाएगा। तो अगर आपको मंत्र जप करना पड़ेगा तभी जाकर आपकी समस्याओं का अंत होगा, सवालों का अंत होगा, अन्यथा फिर ये सवाल जवाब तो हजारों लाखों सालों से चलते आए और असंख्य ग्रंथ एक ही विषय पर लिखे गए। अब प्रैक्टिकल करने का समय आ गया, इसलिए गुरु शिष्य के मार्ग को अपनाओ, ध्यान करो, जप करो। और एक बात और कह दूं कि कोई समस्या आ रही है तो प्रार्थना करो। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय जो है ना वो प्रार्थना का है। बताओ क्यों? मैंने अभी मुझे कुछ दिनों पहले अनुभव हुआ कि मनुष्य शरीर का सामर्थ्य नहीं है कि वो जप कर दे, ईश्वर का साक्षात्कार कर दे, गुरु को खुश कर दे या गुरु की अपेक्षा में खरा उतर जाए। क्योंकि हर व्यक्ति ईश्वर से, कौन ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है? सब स्वार्थ से भगवान से जुड़े हुए। जो अपने पत्नी को प्रेम करता है, अपने बच्चों को प्रेम करता है, उतना भी भगवान से प्रेम नहीं कर सकता है। सबके कंडीशनल प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम किसी का नहीं है।
तो उन्होंने अभी एक गुरु भाई ने पूछा था कि गीता में जो लिखा हुआ है उनका अनुसरण करना चाहिए, इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि कुछ भी मत कर, 18 अध्याय को छोड़ो और तू मेरी शरण में आ जा और मुझसे प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा जप करवा लो, मेरा सफल करा लो, मेरा ध्यान लगा दो प्रभु, मेरे विकार मेट दो प्रभु, मेरा मेरे मेरे आपके मुझे अंदर मेरे अंदर वो भाव जगाओ जो आपको भाए प्रभु। और ऐसे करते करते आप धीरे धीरे जब आप सिलेंडर हो जाओगे, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के सामने सिलेंडर होता है जन्म लेते ही, तो माँ कैसे उसको संभाल लेती, तो भक्ति से वो शक्ति जाग जाएगी। और एक बार शक्ति जाग गई तो फिर वो आपको वो राधा आपको परम तत्व तक कृष्ण से मिला कर ही रहेगी। तो ये कुंडलिनी शक्ति जागे बिना आप भक्ति की चरम सीमा तक नहीं पहुंच सकते हो। भक्ति से ही, गुरु भक्ति से ही आपके अंदर वो कुंडली शक्ति जागृत होगी। और फिर वो कबीरा धारा आगम की सदगुरु दे लखाए, उलटते ही पढ़िया स्वामी संग लगाए। तो जैसे ही वो शक्ति जागेगी वो अपने आप आपका मार्गदर्शन करते हुए आपको उसका उस स्तर तक पहुंचा देगी, मालिक तक पहुंचा देगी। वो काम आपका नहीं है, वो गुरु का है और वो गुरु के नियंत्रण में काम करती है। मेरे मोटे मोटे तौर पर जो अनुभव थे मैंने आपको बताया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए सर, अब जय गुरुदेव करें, सब क्लोज कर दें, 8:45 बज गए। बिल्कुल भाई साहब, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कुलदीप जी भाई साहब का और सभी का। भाई साहब कुलदीप जी जब भी फ्री रहे स्टेशन में आते रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर, आनंद है, बढ़िया है, आप सब लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आनंद का विषय है। जी जरूर जुड़ते हैं। जी जी सभी को थैंक यू, जय गुरुदेव। ठीक सर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, प्रणाम सर, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।